अब होमवर्क के बाद एक और चीज़ है जो बच्चे और स्कूल में हम देख रहे हैं, हालांकि स्कूल का बिल्कुल भी ये पार्ट नहीं है, ये भी नॉन रिकमेंडेड चीज़ है, वो है ट्यूशन। हालांकि वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं स्कूल के अंदर ही ला रहा हूँ उसको। रीज़न, इसके बगैर कोई स्कूल का बच्चा ही नहीं माना जा रहा ना। मैंने तो यहाँ तक देखा कि बच्चे वो प्ले ग्रुप के बाद केजी में जा रहे हैं, तो केजी का उनका ट्यूशन, लिटरली बोल रहा हूँ। इतना छोटा मासूम सा बच्चा 4-4.5 साल का, वो आके बैठा, कुछ समझता नहीं बेचारे को। ट्यूशन, चूंकि माँ बाप है उर्दू मीडियम से, पढ़ाने का शौक है अंग्रेजी से। अब अंग्रेजी से पढ़ाना तो आता, अलिफ का नाम भाला, कुछ भी नहीं आ रहा ना। तो अब क्या कर रहे, पूरा बर्डन किस पे बेचारे का, माँ बाप के शौक पूरे करने का बर्डन उस मासूम पे। तू जा, आप बचपन से डबल वो कर चुके, घर में तो माँ कुछ भी नहीं पढ़ा सकती, आ ई पढ़ा सकती ज़्यादा ज़्यादा, या अलिफ बात आसा, ABCD तो नहीं आती उसको, समझ रहा। तो लिहाजा उससे पूरा बर्डन डाल दी, वो मासूम बेचारा ट्यूशन जा रहा। ट्यूशन कभी रिकमेंडेड नहीं। ये होमवर्क जैसा आपका टैलेंट खत्म करता ना बच्चे का, ट्यूशन ही आपके बच्चे का टैलेंट खत्म नहीं, मार देता पूरा। देखिए 8 घंटे का स्कूल, 2 घंटे ट्यूशन, 10 घंटे, 10-12 घंटे तो आप काम भी करना पसंद नहीं करते, डिमांड करते कि 8 आवर्स 9 आवर्स जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रेगुलेशन है उस पर फॉलो हो, या कॉर्पोरेट दुनिया जैसे चलती है वैसा कुछ हो। हाँ, 12-12 घंटे आपके बच्चे, अच्छा ये तो ट्यूशन हुआ। अच्छा ऐसा ट्यूशन हुआ जिसमें होमवर्क करा दे तो गनीमत। कभी तो हाल ये है कि होमवर्क करके ट्यूशन जाना पड़ता उसको, या ट्यूशन जाने के बाद होमवर्क करना पड़ता। आप क्या कर रहे, बच्चा है या उसको पागल बना देना चाह रहे हैं आप? ये एजुकेशन नहीं होता है, ये तालीम का मकसद नहीं है कि इंसान को आप बर्बाद कर दिए किसी चीज़ के अंदर, आपने गर्क कर दिया उसको, प्रैक्टिकल लाइफ से दूर हो गया। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि अगर कोई इंसान 24 घंटे भी दीनी इल्म भी हासिल कर रहा है और प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो अगर वो दीन का पूरा इल्म भी हासिल कर लेगा तो इंप्लीमेंटेशन के लिए उसके लाइफ के अंदर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। और ये हो रहा है ना, प्रैक्टिकली देख लीजिए क्या कर रहे हैं आप बच्चों के साथ। ये तरीका नहीं एजुकेशन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐसा एजुकेशन दिया साहबा को कि दिन रात कोई दूसरा काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ यही किया, शादी नहीं, ब्याह नहीं, काम नहीं, खेती बाड़ी नहीं, कुछ नहीं। नहीं भाई, सब कुछ करते हुए एजुकेटेड हो रहे थे। और याद रखिए, जब आदमी काम में काम करता है ना, और जितना आदमी जो मसरूफ़ होता है ना, उतने ज़्यादा काम करता है अपनी मसरूफियत में। आप ये मत समझिए खाली रहेगा तो ये कर सकता। अच्छा खाली बच्चा क्या करेगा, स्पोर्ट्स को टाइम दो यार, उसको ह्यूमन रिलेशनशिप बिल्ड करने का टाइम दो, फ्रेंडशिप के लिए, अपने दोस्तों के लिए उसको टाइम दो, उसको बाहर घूमने, अपने माहौल में, अपने एनवायरनमेंट में, चीज़ों से, झाड़ से, पहाड़ से, बिल्डिंगों से, गाड़ियों से उसका एक लगाव, कुछ तो देखे। आप समझे, कोई आप उसको माहौल नहीं दे रहे। कभी कभार एक दिन की छुट्टी मिलती, कोई अंकल आके बोलते आज होमवर्क नहीं मेरे साथ चलो, तो इतना खुश हो जाता कि अंकल का वारा नहीं आ रहा, हो जाता, बोलते या अल्लाह ये अंकल रोज़ आइए, मेरे बाप को रिप्लेस कर दे इनसे। हाँ, परेशान हो जा रहा ना, उसकी लाइफ देखिए कितनी हेक्टिक है। सुबह उठ के 5 बजे उसको उठा रहे आप, एक मेट्रो सिटी ले लीजिए मिसाल के तौर पे, मुंबई ले लीजिए आप, 5 बजे बच्चे उठते हैं स्कूल के लिए, जिनका स्कूल 7:30 और 8 बजे है। वहाँ से उठ के उसका जो कम्यूट कर रहा है, वहाँ से निकल रहा है, घर से नीचे उतर रहा है, रिक्शा पकड़ रहा है, 2-4 मिलकर रिक्शा पकड़ के जाता है स्टेशन जाकर फिर पकड़ना है उसको क्या, ट्रेन। आप क्या कर रहे हैं उसकी हालत। इसके बाद आप होमवर्क कराएंगे उससे, इसके बाद आप उसको जो इतने काम देंगे, इसके बाद ट्यूशन लगाएंगे उसका, मत मारी जाएंगी ना उसकी। तो रिकमेंडेड नहीं है, बट कुछ बच्चों के लिए हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए हो सकता है। अब ये बच्चे कौन है, ये बच्चे कमज़ोर होना ज़रूरी नहीं, याद रखिए। कुछ बच्चे जो बहुत होशियार है, उनका आप और होशियार बनाना चाहते हैं, और उनमें भी वो है ख्वाहिश, मेरे को करना है कुछ, डालिए ना ट्यूशन में। वो जो पहले स्कूल में भी नहीं पढ़ना चाह रहा, उसको और मार के ट्यूशन डाल रहे हैं आप यार, इसमें डबल जुल्म हो रहा ना। एक बकरी पहले चरने जाना नहीं चाह रही एक जगह चरागाह में, आप उसको मार के दूसरी चरागाह में ले जा रहे हैं, उसको नहीं जम रहा ना, उसको घास ला के डाल दो, उसको पसंद नहीं हो जाना। तो ये डिपेंड सिचुएशन है, बच्चे की हालत पे है, या बच्चा खुद चाह रहा है मैं कुछ करूँ लेकिन कर नहीं पा रहा। ये सारी चीज़ें, तो पेरेंट्स का यहाँ इंटरफेरेंस बहुत ज़रूरी है। बच्चों अगर आप जाते हैं ट्यूशन तो आप जाइए, पेरेंट्स बोलते हैं, बट पेरेंट्स से रिकमेंड करूँगा, याद रखिए ज़रूरी नहीं है, आप लोगों ने तो कंपलसरी कर दिया भाई इसको, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेंगी कि याद रखिए इसको मत कीजिए। सेकेंड चीज़ याद रखिए, छोटे बच्चों को तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप कभी मत भेजिए, याद रखिए किसी भी कीमत पर मत भेजिए। जैसे मैंने मिसाल दिया ना, 4 साल 4.5 5, बिल्कुल मत भेजिए। वो बेचारे उसके लिए रेडी नहीं होते, उनके छोटे छोटे जहन दुनिया देखना चाहते हैं। हाँ, दुनिया में रह के सीखना चाहते हैं। आप बोलेंगे फिर तालीम याफ्ता कैसे होगा, एक्चुअली तालीम आपने देखी नहीं कैसी दी जाती। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप फिनलैंड का मॉडल रीड कीजिए एजुकेशन का, दुनिया का नंबर 1 मॉडल एजुकेशन का, फिनलैंड मॉडल, यूरोप का एक कंट्री है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, उसका मॉडल देखिए आप, दुनिया का नंबर 1 मॉडल है। वहाँ 8वीं बच्चे को सेलेक्ट हो जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे वगैरह, ठीक है, वहाँ कंपटीशन नहीं है तो उनके पास आसानी सीट मिलती है, बट फिर भी वो मॉडल नंबर 1 क्यों है, वहाँ के सबसे अच्छे बच्चे क्यों निकल रहे हैं, इसलिए कि उनका सिस्टम कॉम्पीट नहीं कराता, कोऑपरेट और कोलैबोरेट कराता है। वो सिस्टम बच्चा अकेला नहीं पढ़ता है, वो सिस्टम में क्लास के अंदर ही 5-5 का ग्रुप बन जाता है, और वो 5-5 का ग्रुप ही कॉम्पीट करते जाता है आखिर तक।
आपस में मिलकर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, आपस में मिलकर होमवर्क करते हैं, आपस में मिलकर जो है पढ़ रहे हैं। ये उनका सिस्टम, और उनके सिस्टम में बिल्डिंग से ज़्यादा खुले माहौल में पढ़ाया जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर भी शिक्षांकन बोलकर एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ होता ये कि ये लोग, इनके स्कूल में सिर्फ झाड़ होते हैं बीच में बड़े बड़े लगे हुए, और झाड़ों के नीचे बैठ के पढ़ा रहे हैं। बिल्डिंग्स नहीं है एक्चुअली स्कूल, याद रखिए। लोगों को, बच्चों ने सीखना अपने माहौल में कैसा रहना, ये एजुकेशन है, तो कर रहे हैं ना। तो आप आइए अल्टरनेट कॉन्स, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर दौर देखें तो इसमें मेरा 2-3 लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है। एक, टीचर कैसा हो, दूसरा टीचर आपस में कैसा बिहेव, तीसरा टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन कैसा हो। मैंने उसमें सब एक्सप्लेन किया कि उस ज़माने के स्कूल वगैरह कैसे होते थे। वो एक तरह के ओपन स्कूल्स थे जो हर बच्चे को उसकी नीड के हिसाब से कैटर करके उसको वो चीज़ दे रहे थे, और उस फन में उसको बुलंदियों तक ले जा रहे थे जिसमें महारत रखता था ऑलरेडी। मतलब पागलों का ऐसा नहीं कि जो 100 तक उड़ सकता है उस परिंदे को पर काट के 50 तक ला रहे, जो 10 तक है उसको खींच खींच के 50 तक ले जा रहे, नहीं, जो 100 तक उड़ता उसको ऊपर जाने ले जा रहे थे, 10 तक तो उसको 10 तक ले जा रहे थे, जो 20 तक उसको 20 तक ले जा रहे थे। ये आप समझिए। और आज हम वो समझ नहीं रहे। एक मैंने एक पोस्टर देखा था, उसमें था एक हाथी रहता, उसका बच्चा छोटा साथ में चलता, और वो हाथी अपने बच्चे को बोलता, काश तुम भी मिस्टर ईगल के बच्चे के जैसा उड़ते बेटा, मुझे बड़ी खुशी होती। तो बच्चा एकदम, हाथी का बच्चा मुंह उसकी सूंड लटकी, बोल रहा, मैं डैडी जो है कोशिश करूंगा वैसा बनने की। मिस्टर ईगल का बच्चा उड़ेगा ही ना भाई। मिस्टर एलिफेंट का बच्चा उड़ने के लिए पैदा नहीं हुआ, उससे आप ताकत में कॉम्पीट कीजिए, फिर आपको बताता है उसकी ताकत कितनी। जो मिस्टर ईगल के जैसे 1 लाख ईगल भी मिल जाए तो उसके ऐसा काम नहीं करते, झाड़ के झाड़ खींच के ले जा सकता है उठा के। इसका फील्ड ऑफ कॉम्पिटिशन अलग, उसका फील्ड ऑफ कॉम्पिटिशन अलग। तो आप चील के बच्चे से इसको करेंगे, मछली का मुआवजना चील से करेंगे, देखो मछली कितना चले, तुम चील, तुमको तैरना नहीं, सिर्फ डाई मार के निकल जाते तुम। देखो मछली के बच्चे, तो मछली के बच्चे तैरने के लिए पैदा हुए, चील का बच्चा उड़ने के लिए पैदा हुआ, हाथी का बच्चा दुनिया पर रहकर मजबूत काम करने के लिए पैदा। सबका पर्पज ऑफ एग्जिस्टेंस भी अलग है, और सबको अल्लाह ने अलग बनाया। तो ये समझ, हर बच्चे का टैलेंट अलग है। अब मेरा बच्चा क्लास नंबर 2 के अंदर 5 तक टेबल याद कर सकता है, नहीं तुम 2 तक ही करोगे। और जिनका बच्चा 2 तक भी नहीं करा, मार मार के 2 याद करा, 2 याद ही करेंगे। जो 5 तक करता 5 तक ले जाओ, जो 2 के नहीं 2 का 2 फाइजा तक कर, 2 फाइजा तक ले जाओ उसको। ये होना चाहिए एजुकेशन एक्चुअली। जिसकी जितनी सलाहियत और सोच उतना, और उसमें उसको निखारो, उसको और चमकाओ जिसको बोलेंगे, ना कि उसको इतना मारो कि उसको पूरा चपटा बेकार और ख़राब कर दो। हाँ बस ये ठोक ठोक के बर्बाद कर दे रहे उनको। बहरहाल समझिए, तो ट्यूशन नहीं होना चाहिए, कभी पार्ट याद रखिए, बट अगर हो भी तो लिमिटेड स्कोप के लिए हो, याद रखिए। ठीक है, चलिए।